नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छी तारीखें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और साथ ही के अंदर कुछ और परिवर्तन है। सिंह राशि वालों, आपके लिए आनंद ही आनंद है। मैं हर बार अपने बैक टू बैक वीडियो में आपको सचेत कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये जो समय है आप लोगों के लिए ये फिर लौट के नहीं आएगा। इतना अच्छा, इतने बढ़िया बढ़िया आपके लिए योग बने हुए हैं, ग्रहों का सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी आप अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बेकार है फिर आप लोगों का ये राशिफल देखना। सबसे पहले तो 25 तारीख की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सप्ताह 25 से लेकर 31 मई के बीच में जो होने वाला है उसी के ऊपर हम जो वीडियो बना रहे हैं। 25 तारीख को दो इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। सबसे पहले आपके जो राशि, आपके लग्नेश सूर्य भगवान जो है वो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के जाते ही नौतपा प्रारंभ हो जाता है, भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक है जनाब। दूसरा, इसी 25 तारीख को गंगा दशहरा, गंगा दशमी पड़ रही है। माता गंगा का पृथ्वी पे अवतरण जो दिवस है उसको गंगा दशहरा बोला जाता है। गंगा के घाटों पे स्नान करने का बड़ा ही महत्व इस समय पर रहता है। वैसे भी ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तीर्थाटन करना बहुत ज़्यादा अच्छे और लंबे समय तक के फल देता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित कोई परेशानी, वैसे भी आपके जो द्वादश भाव के स्वामी वो चंद्रमा ही बनते हैं। अभी आने वाला जो चंद्रमा का गोचर है ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो चंद्रमा से संबंधित अगर कोई परेशानी है या नहीं है तब भी आप लोगों को जल से संबंधित सेवा लोगों भी करनी चाहिए। कोई प्याऊ वगैरह है वहाँ पे मटके या जलदान कीजिए। सक्षम है तो वाटर कूलर वगैरह भी लगवा सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करवाते हैं, शरबत पिलाते हैं, कोई गन्ने का जूस पिलाता है, तो उसमें जितना सहयोग कर सकते हो उतना ज़रूर से कीजिएगा। ये दोनों ही जो डेट्स हैं, खास करके जो 9 दिन 9 तपके हैं, ये इस तरह के जो है पुण्य कर्म करने के लिए विशेष महत्व वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके आने वाले सप्ताह के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए, बहुत ज़बरदस्त अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं। ऐसे तो लगता है जैसे राजयोगों की बौछार सी हो रखी है आप लोगों के पे। वैसे ढैया चल रही है, केतु का गोचर है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि अभी थोड़े दिनों के लिए इन चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि समय अच्छा है। जब अच्छा समय हो तो पुरानी चीज़ों का रोना नहीं रोते, उसका सही उपयोग सदुपयोग कर लेते हैं। नवम भाव का स्वामी नवम में है, दशम भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी राशि परिवर्तन कर रहा है। 29 मई को क्या होगा, बुध यहाँ से ट्रांसफर कर जाएंगे और आपके लाभ भाव में आएंगे। लाभ भाव के अंदर जितने ग्रह बैठे उतना अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, तीन शुभ ग्रह एक साथ यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें से एक तो पंचमेश आप लोगों का बनता है, एक दूसरे भाव का स्वामी बनता है, एक आपके लिए लाभ भाव का स्वामी बनता है, एक आपके दशम भाव का स्वामी बनता है, साथ साथ में एक तीसरे भाव का स्वामी भी बनता है, एक आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी बनता है। महाराज 12 में से 6 भावों के जो स्वामी हैं वो एक जगह युति करके बैठे हैं, तो इसका फल क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह के गोचरों का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा लाभ का समय है। हर एंगल से अगर आप देखें तो, चाहे आपकी दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप हो, चाहे आप लोगों को अपने ट्रांसफ़र करवानी हो, जॉब में इंक्रीमेंट लेना हो, आपको प्रमोशन लेना हो, जॉब स्विच करनी हो, जॉब चेंज करनी हो, नई जॉब के लिए जाना हो, उन सभी के लिए अभी का जो समय है बहुत ज़्यादा उत्तम है। 29 मई से लेकर के और 2 जून तक ये त्रिग्रही योग रहेगा आप लोगों के लिए। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, 3 बातें करनी है। पहली तो अव्वल तो ये कि किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा ही नहीं, किसी का भी राशि फल का, लग्न फल से जो भी आप साप्ताहिक, मासिक या गोचर फल देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें ग्रहों की स्थितियां देखिए, फिर आपकी खुद की इस समय पे किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये चल रही है, इसको देख लीजिए। इन ग्रहों से संबंधित गोचर को फलाइए, उसके परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे और सटीक मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी बहुत जेन्युइन है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित अगर आपकी कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें आपके प्रश्न ज़रूर से लेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके प्रश्न को ज़रूर से लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जितनी जानकारी आपने दी है उसके अनुसार आपको जवाब मिल जाए। और तीसरी बात ये कि जो भी आपको उपाय वगैरह बताए जाते हैं, ये सामान्य रूप के उपाय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष ग्रह से संबंधित कौन सा उपाय करना है, इसकी जानकारी कुंडली को या पत्रिका को देखने के बाद ही की जा सकती है। बस अब आप आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। इसके बाद में गुरु आगे गोचर कर जाएंगे
उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, लेकिन आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे, तब देखेंगे। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे कि गुरु का क्या प्रभाव आप लोगों के लिए रहेगा। लेकिन बहरहाल अभी का जो आने वाला सप्ताह है इसका सदुपयोग कर लीजिए। अच्छे खासे तरीके से ये समय आप लोगों के लिए लाभदायी होने वाला है। शुक्र आपके लगने से दशम भाव में बैठे हैं, यहाँ पे होकर के सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, स्थान बल प्राप्त होता है। तो आप लोगों के लिए वर्किंग जो आपकी कंडीशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप लोगों को अथॉरिटी एंजॉय जरूर से करने को मिल रहा होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर से बड़ी होगी, आपकी ऑर्डर्स भी फॉलो हो रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जनाब अपनी पत्रिका उठाइए, उसमें देखिए कि इन ग्रहों में कहीं ना कहीं कोई बीमार तो नहीं है आपकी पत्रिका के अंदर। बिना ऐसी बीमारी के इनका अशुभ फल हो ही नहीं सकता। ठीक है जनाब। आगे बात करते हैं। तो मैं शनि की भी अगर देख लूं तो शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है, जो कि वो फिर से अपनी स्वराशि का होकर के लाभ भाव में जा रहा है। तो यानी कि तीर्थाटन करने से, धर्म की यात्रा करने से, कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, वहां से भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलने वाला है। साथ ही के अंदर भूमि और भवन, इनका तो आपको सुख जो है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी नवम में गया हुआ है, दृष्टि भी डाल रहा है। लेकिन साथ ही साथ में प्रॉपर्टी भी बनाने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि संचित धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्य जरूर से सफल होंगे। परिवार कुटुंब का भी आपको सपोर्ट इस समय पे मिलेगा। कुल मिला के चारों तरफ से देखें तो स्थिति अच्छी ही अच्छी है। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा सावचेत रहना चाहिए। चंद्रमा के गोचर से ये जो समय है, अभी जो आने वाला जो है सप्ताह 25 से लेकर के 29 का, ये थोड़ा ठीक नहीं है। कारण शुरुआत चंद्रमा केतु से होती है, जो ठीक नहीं है, मानसिक रूप से आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ा शांति रखिएगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में जलदान करने के लिए बोला। उसके बाद में चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा के आगे कोई ग्रह ना हो, पीछे कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला पड़ जाए तो एक तरीके का अशुभ योग होता है। तो ये स्थिति भी आप लोगों के लिए आएगी। केतु वैसे इसको हम काउंट नहीं करते इसमें, लेकिन फिर भी जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे 26, 27 के बाद 28 और 29, 28, 29 तारीख को, तो ये दिन स्पेशली आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा संताप वाला रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी मेन पत्रिका में अगर चंद्रमा ठीक है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद में चंद्रमा नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे इस सप्ताह के आखिरी दिन। तो यहाँ पे भी आप लोगों को स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेट करता हुआ कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। पिताजी का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा चेकअप वेकअप करवा लीजिए। बाकी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर की ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत बढ़िया है। समय कर लीजिए। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है आपकी पत्रिका के अंदर, तो उससे संबंधित दान कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। ठीक है जनाब, उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।